हम सीख रहे थे कि परमेश्वर का मर्जी है कि हम उसके पूरे डिटेल लो तक उसके कद तक पढ़ना है। और दूसरा कल आप सिखा रहे थे कि जो सेवा है, चंगाई करना और आत्माओं के पीछे भागना और या दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये परमेश्वर का हम योजना नहीं है। तो जैसे फिर हम जो सेवक हैं तो हमारा मेन जो ध्यान जो फोकस होना चाहिए किस में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इसमें है कि परमेश्वर के कद तक पढ़ना है ना, और उसके अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए अगर प्रभु कोई हमको आत्मा देता है तो हम उसके पीछे जाएं। या हाँ, मैं आपका सवाल मालूम हो गया, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। इधर में मीटिंग का इंतजाम किया गया, ਇੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ आप लोगों को आने के लिए निमंत्रण किया गया, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। उसके साथ साथ आपका खाने का इंतजाम हम लोग किया, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, सोने का भी इंतजाम किया, ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, बाथरूम का भी इंतजाम किया, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। लेकिन मुख्य उद्देश्य आपको वचन सुनाना था। ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। इसी मुताबिक हमारा मुख्य काम यीशु मसीह के समान लोगों को बनाना है, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। और उसके साथ साथ उनका बीमारी, उनका कष्ट, उनका परेशानी के लिए भी प्रार्थना करना। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਲਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ प्रार्थना करनी। अभी मान लो मैं आप लोगों को बुलाया, मैं इधर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, खाना खाओ, बाथरूम में जाओ, सो जाओ बोलते रहने से कैसा रहेगा? और मान लो कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ इधर सद्या है, मैं इधर आके प्रचार नहीं कर रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि इधर खाना खाओ, बाथरूम जाओ, आराम ना जाके सो जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ लगेगा? प्रचार नहीं कर रहा है, प्रचार नहीं कर रहा, वचन नहीं दे रहा है, वचन नहीं दे रहा, तब आप क्या सोचेंगे? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ? ये तो हम उधर कर सकता था, हम उनको इधर तक क्यों लेके आए? और फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸਭ तो ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? तो इसी मुताबिक हमारा सेवा में मुख्य बात लोगों को परमेश्वर के समान बनाना है। तो इसलिए साडी सेवकाई विच मुख्य उद्देश्य लोकां नू परमेश्वर दे तुल या बराबर बनाना है। उसके साथ साथ उनका बीमारी है उसके लिए प्रार्थना करना, उनका कष्ट के लिए प्रार्थना करना, उस दे नाल नाल उन्हां दीयां बीमारियां दे लई भी अते उन्हां दे कष्ट दे लई प्रार्थना करनी है। शैतान क्या करते हैं? शैतान की करदा है? मनुष्य का शरीर का जरूरत सामने ले आता है, मनुख दे शरीर दी लोड़ जिहड़ी ओ सामने ले आउंदा है, और उसी में आपका टाइम बर्बाद होने देता है। उस विच ही तुहाडा टाइम जिहड़ा है ओ बर्बाद होण देंदा है। तो इसमें चौकस रहना है, इस विच होशियार रहना है। मैं गैर कौम के बीच में वचन प्रचार करते हुए क्या करते हैं? मैं गैर कौमां दे विच वचन दा प्रचार करते हुए की करदा हां? सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करता है, सारे बीमारां दे लई प्रार्थना करदा। उस वक्त उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं नहीं करते हैं वो मैं सोचता नहीं है, पूछता नहीं है। और उस समय ये नहीं पूछता, ये नहीं वेखदा यीशु दे ते विश्वास करदे या नहीं करदे हन। उनके विश्वास के कारण अद्भुत नहीं होता, उन्हां दे विश्वास दे कारण आश्चर्य काम नहीं हुंदे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने मुझे अधिकार दिया इसलिए मैं उनको चंगा करता हूं। तो मैं विश्वास करदा प्रभु ने मैनू अधिकार दिता इसलिए मैं चंगा करदा हां। लेकिन सेवक लोग क्या करते हैं? पर सेवक लोग की करदे हन? उनका विश्वास बढ़ाने के लिए यीशु के बारे में प्रचार करते हैं, प्रचार करते जा रहा है, और उन्हां दा विश्वास वधाउण वास्ते यीशु दे बारे प्रचार करदे करदे जा रहे हैं। तो उसके उस समय में उनका मन में आता है मैं चंगाई पाना है, और उस समय उन्हां दे मन विच आउंदा है कि मैं चंगाई पाउणी है, चंगाई पाना है। चंगाई पाउणी है। तो चंगाई पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो तो जाता है। वो चंगाई पाउण वास्ते वो कुछ भी करने वास्ते तैयार हो जाता है। ये गलत रास्ता है, एक गलत रास्ता है। हमारा उद्देश्य यीशु मसीह के समान लोगों को बनाना है। साडा उद्देश्य लोकां नू यीशु मसीह दे तुल बनाना है। तो लोग बीमार आएंगे उनके लिए प्रार्थना करना है, तो ठीक है, लोग बीमार लोग आउणगे उन्हां दे लई प्रार्थना करनी है। लेकिन शैतान इन बातों में आपको आराम से कैसा गुमराह करते हैं? पर शैतान बड़े आराम दे नाल तानू क्यों इन्हां गल्लां विच फसा लेंदा है? जब बीमारों को चंगा किया लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, और जब बीमारां नू चंगा कीता तद लोग तुहाडे मगर पए रहणगे, हमेशा आपको बुलाते रहेंगे, हमेशा तानू सददे रहणगे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, और मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना। लोगों को शरीर का जरूरत सामने रहता है, लोकां नू शरीर दी लोड़ ही उन्हां दे सामने रहिंदी है। इस बात में आत्मा में जांचते हुए नहीं करेगा तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो जेकर ये काम आत्मा विच जागते हुए नहीं करांगे तो साडा टाइम जिहड़ा बहुत बर्बाद हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है, मनुष्य दे शरीर दी लोड़ां वास्ते प्रार्थना करनी है, लेकिन वचन
समझाना बहुत जरूरी है। पर वचन समझाना बहुत ही जरूरी है। इधर प्रचार चल रहा है, इधर प्रचार चल रहा है, प्रचार के बाद आपको भूख लगेगा, खाना भी पक रहा है, और प्रचार तो बाद तुहानू भुख लगेगी, उस लिए खाना भी बन रहा है। तो ये आपका जिम्मेवारी नहीं, हमारा जिम्मेवारी, ये ताड़ी जिम्मेवारी नहीं, साड़ी जिम्मेवारी है, प्रबंधक करने वालों का जिम्मेवारी ये है। प्रबंधकों की जिम्मेवारी है। तो इसलिए इसके जगह मैं उधर बैठकर दाल बनाना शुरू करेगा तो क्या होगा, और इसकी जगह ते जेकर मैं उधर बैठ के दाल बनाना शुरू करांगे तो की होएगा, या रोटी बनाना शुरू करेगा तो क्या होगा, ते रोटी बनाना शुरू करेंगे की होएगा। तो तब बोलेंगे तो हमको भी रोटी बनाने आते, आप क्यों बैठा हुआ रोटी बना रहा है। तुम कहोगे सानू भी रोटी बनानी आती है, तुसी क्यों बना रहे हो। इसी मुताबिक प्रभु की सेवा के लिए हम आए तो वचन देकर आत्मिक मनुष्य को सिद्ध करना है। तो इसी तरह जब असी प्रभु की सेवा में आ गए तो वचन दे दे के आत्मिक मनुख नू सिद्ध करना है। आमीन, समझ में आया ना। लेकिन तो क्या हमें नई आत्माओं के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर हमारा समय वहाँ पे ज़्यादा खर्च होगा, और अपने आप का तैयारी में तो फिर जैसे आपने बताया अगर हम जागते हुए नहीं रहेंगे तो शैतान आपको घुमाता ही रहेगा। हाँ। हमारा तैयारी रह जाएगा, दुल्हन का तैयारी फिर कैसे होगा। इसलिए आत्मा की अगुवाही पाकर चलना है, इसलिए आत्मा की अगुवाई पाके चलना है। यूहन्ना 16:13 में लिखा है हर सच्चाई में पवित्र आत्मा को अगुवाही करता है। तो यूहन्ना 16:13 लिखा पवित्र आत्मा हर सच्चाई के रास्ते साडी अगुवाई करता है। अभी मुझे अमेरिका इंग्लैंड में ले जाने के लिए कितने लोग पीछे पड़े हुए हैं, और मैनू हुण अमरीका इंग्लैंड में ले जाने वास्ते किन्ने लोग मगर पए हुए हैं। पिछले दिनों में बोल रहे थे आप एक दिन के लिए आओ, आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे। और पिछले दिनों में बोलते तुसी एक दिन वास्ते आ जाओ, ताड़ा सारा खर्चा असी चुकांगे। उन लोग बोलते फर्स्ट क्लास प्लेन में फर्स्ट क्लास में लेंगे, आपको बैठने मुश्किल है तो लेट कर आ जाओ, एक दिन आकर वापस जाओ। तो वो कहते कि फर्स्ट क्लास जिहड़ा मतलब प्लेन है उस दे विच जिन्ना भी खर्चा आएगा उस दे विच तुसी बैठ के आ जाओ, असी चुकांगे। मैंने बोला मेरे परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई नहीं दे रहा है। तो मैं आखा मैनू परमेश्वर की आत्मा अगुवाई नहीं दे रही। इंग्लैंड से एक आदमी रोने को आया, एक दिन के लिए आओ। और इंग्लैंड तो एक व्यक्ति रो रो के कह रहा है कि एक दिन वास्ते आ जाओ। मैंने बोला प्रभु की आत्मा मुझे अगुवाई नहीं दे रहा। मैं कहा प्रभु दा आत्मा मैनू अगुवाई नहीं दे रही। फिर वो बोल रहे तो फिर हमको आना पड़ेगा। और फिर वो कहने लगा कि फिर सानू आना पड़ेगा। तो अगर प्रभु की आत्मा आपको मजबूर करता है तो आ जाओ। और मैं क्या जेकर तानू प्रभु दा आत्मा मजबूर कर दे आ जाओ। छोटी सी छोटी बातों में भी परमेश्वर की आत्मा अगुवाई देता है। छोटी तो छोटी गल विच भी परमेश्वर दा आत्मा अगुवाई करता। खाना पीना कपड़ा लेना इन सब बातों में आत्मा अगुवाई करता है। खाना पीना कपड़ा लेना हर गल में छोटी तो छोटी गल विच भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता। इसलिए लिखा है रोमी 8:14 में आत्मा की अगुवाई से चलने वाला ही परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए रोमी 8:14 में लिखा जिन्ने परमेश्वर दी आत्मा दे चलाए चलदे ओही परमेश्वर दे पुत्र हन। इसलिए ये कोशिश करें आत्मा के अगुवाई में चलते रहें। इसलिए इस कोशिश में रहिए कि आत्मा दी अगुवाई में चलते रहिए। इधर का ये मीटिंग करने के लिए पवित्र आत्मा बोला, और इधर इस सभावां चलाने वास्ते पवित्र आत्मा ने बोलिया। इधर का किसी ने मुझे बुलाया नहीं, इधर दे किसी ने मैंने बुलाया नहीं। फिर इधर के लोग तैयार नहीं हुआ तो भी हम आगे कदम उठाया। और फिर जब इधर दे लोग तैयार नहीं हुए फिर असी अगला कदम चुकया। क्योंकि पवित्र आत्मा अगुवाई दिया है इधर मीटिंग करना, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है इधर मीटिंग करनी है। तो इसी मुताबिक परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम आत्मा के अनुसार चलेगा तो ये समस्या हल हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर की मर्जी के अनुसार पवित्र आत्मा दे चलाए चलांगे तो ये समस्या हल हो जाएगी। आमीन। जैसे इसका मतलब जब तक हमें प्रभु का आत्मा अगुवाई नहीं करता, जितनी आत्मा हमारे पास है तो तब तक हम वचन सिखाते हुए उनको प्रभु में सिद्ध करें। तो जब प्रभु का आपको आत्मा अगुवाई करे तब हम दूसरा आत्मा के पीछे जाए, हाँ है ना। और दूसरा जैसे अभी आप बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपको प्रभु का आत्मा ने प्रेरणा से यहाँ पर आप आके वचन सिखा रहे हैं। और लेकिन जब हम कल आप बता रहे थे किसी 4:13 से उसमें 11 से उसमें पढ़े थे, कुछ को प्रेरित कुछ को भविष्यवक्ता कुछ को रखवाले, हर एक का अलग अलग है उद्देश्य नियुक्त करके दे दिया। तो उसमें भी तो सेवक का भी तो ड्यूटी अलग अलग है ना। तो नहीं है कि हर एक कोई वचन ही सिखाएगा ना, देखिए प्रभु की ओर से ना दिया जाए। हाँ, तो इसलिए रोमी 12 में आइएगा। इसलिए रोमियो की पत्री 12 दे चाहिए, उधर में वो विषय क्लियरली बताया है, उधर वो विषय साफ करके दसिया है। उसका 3 से पढ़िएगा, रोमी 12 का 3 से
3 से 8 तक पढ़िएगा। रोमी 12 ਦੀ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 तक पढ़िए। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के कारण जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। इधर में बहुत साफ तरीके से लिखा है, एक एक को जो सेवा दिया वो सेवा करे। और इधर बड़े ही साफ तरीके ਨਾਲ लिखा है, एक एक ਨੂੰ जो जो सेवा दी गई वो ओही करे। एक शरीर में अंग सब एक जैसा नहीं है। और एक शरीर में ढेर सारे अंग होंगे हैं, वो इक्को जे नहीं होंगे। आंग अपना काम करते हैं, अख अपना काम करती है, कान अपना काम करते हैं, कान अपना काम करते हैं, पाव अपना काम करते हैं, पैर अपने काम करते हैं, हाथ के अंगुली अपने काम करते हैं, हाथ की उंगल अपना काम करती है, पाव का अंगुली अपना काम करता है, पैरों की उंगला अपना काम करती है। इसलिए ये कलीसिया में एक एक आदमी का जगह क्या है करके उनको समझाकर सिखाकर सिद्ध करना है। और इसलिए कलीसिया विच एक एक व्यक्ति की जगह की है उन्हें सिखा के समझा के उन्हें तैयार करना है। उसके लिए कुछ समय लगता है, उसके लिए कुछ समय लगता है। एक एक आदमी का जगह क्या है, एक एक आदमी का सेवा क्या है, और उसके लिए समय लगता है कि एक एक व्यक्ति की जगह की है और एक एक व्यक्ति की सेवा की है। मेरे साथ टीम का भाई बहन लोग हैं और मेरे नाल टीम दे भाई बहन, मैं उनसे उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस भाई को आप किधर इस्तेमाल करना चाहता है। और मैं उन्होंने लिए प्रार्थना करता, प्रभु तुसी इस भाई को किधर इस्तेमाल करना चाहते हो, इस बहन को किधर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस बहन को तुसी किधर इस्तेमाल करना चाहते हो। आपने इनको टीम में लाया, इनका काम क्या है और आप इन्हों टीम में लेके आए, इन्हों का काम की है। एकदम बात मालूम नहीं होता, एकदम गल पता नहीं लगती। कभी कभी इधर उधर अलग अलग जगह में उनको फिट करके देखता है, और कदे कदे इधर उधर वख-वख थावां ते उन्होंने फिट करके वेखदा हां। फिर मुझे एक आत्मा से मालूम होता है इस काम के लिए इन्होंने इनको बुलाया है और प्रभु ने बुलाया है। तद फिर मैनू आत्मा के द्वारा साफ हो जाता है कि प्रभु ने इन्हू इस काम वास्ते बुलाया है। तब उस जगह में जाकर वो सेवा में लग जाता है। आत्मा से उनको अच्छी तरह जांच कर लगाकर देखकर समझना है, और आत्मा के द्वारा उन्होंने अच्छी तरह जांचते हुए लगा के जोड़ के उसनु चंगी तरह समझना है। मेरे साथ में सेवक लोग काफी हैं और मेरे नाल बहुत ही ज्यादा सेवक हैं। उनको बारे में भी मैं इसी तरह करता हूँ और उन्हों के बारे में मैं इसी तरह करता हाँ। एक कहाँ के लिए प्रभु चाहता है और एक कित्थों दे लिए प्रभु चाहता है, किसके लिए प्रभु इनको तैयार कर रहा है, वास्ते प्रभु इन्हें तैयार कर, एकदम मालूम नहीं होता है, एकदम पता नहीं लगता। कहीं अलग अलग जगह में उनको इस्तेमाल करते हुए मालूम होता है इस जगह के लिए प्रभु ने इनको तैयार कर रहा है। तो वख थावां ते उन्हें भेजते वक्त फिर पत साफ हो जाता है प्रभु ने इस जगह दे लई इन्हू वर्तन दे लई तैयार कर रहा है। कोई भी स्पेयर व्हील नहीं है, स्टेफनी नहीं है, कोई भी स्टिपनी नहीं है, वाधू टायर नहीं है। एक छोटा सा अंगुली है, उनको भी अपना काम है। और एक छोटी जी जड़ी उंगल चीची है, इन्हू भी अपना काम है। आप लोग अभी देखो, आपका पाव का छोटा अंगुली देखो, और देखो ताड़े मतलब पैर दी छोटी उंगल देखो, आप देख रहे हैं कोई काम का नहीं है, और तुम देखने में वो किसी भी काम दी नहीं है। लेकिन शरीर का बैलेंस रखने में वो बहुत काम देता है। पर शरीर दा भार चुकन विच, भार नहीं बैलेंस, शरीर दा जेड़ा बैलेंस चुकन विच या बनाउण विच वो कितना साथ देंदी है। आप बैलेंस आप समझते हैं, बैलेंस तुम समझते हो, शरीर का बैलेंस दाहिने बाएं बाएं, जब आप आपका एक अंगुली काट कर देखो फिर आप सीधा चलने में कितना मुश्किल होगा देखो। तो बैलेंस समझते ना कि मतलब जेकर शरीर की उंगल नू कट के वेखिए फिर तुहानू पता लगेगा कि किस तरह मतलब सीधे खड़ो सकते या नहीं खड़ो सकते, तुर सकते या नहीं। तक देखिए आपका छोटा अंगुली
आपका शरीर का बैलेंस या बराबर चलने में बहुत मदद करता है। तो देखिए ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾबर ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। आप देखो जिसके पास ये 5 छोटा अंगुली जिसके पास नहीं है वो सीधा चलने में उनको कितना मुश्किल होता है। आप थोड़ा देखो, देखिए कि ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ उसमें छोटा अंगुली, हाँ जी छोटी ਉਂਗਲ नहीं है और ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ है। तो इसलिए इसी मुताबिक शरीर के एक एक अंग को एक एक काम है इतनी किसी रीति से हर कलीसिया का भाई बहन को एक एक को अपना काम है। और इसी तरह जिस तरह शरीर दे एक एक अंग दा अपना अपना काम है, इसी तरह कलीसिया दे एक एक विश्वासी भैन भाई दा अपना अपना काम है। 2 पौलुस नहीं, 2 पतरस नहीं, 2 यूहन्ना नहीं, 2 पौलुस नहीं, 2 पतरस नहीं, 2 यूहन्ना नहीं, एक ही पतरस है, एक ही यूहन्ना है, ये एक ही पौलुस है, एक ही पौलुस है, एक ही पतरस है, एक ही यूहन्ना है। तो इसी मुताबिक परमेश्वर अपने समय के अनुसार एक एक को बनाकर खड़ा करते हैं। और इसी तरह परमेश्वर अपने समय के अनुसार एक एक नु बना के खड़ा करता है। पास्टर लोगों का जिम्मेवारी है अपने साथ आए हुए हर एक विश्वासी का स्थान क्या है उसको अच्छी तरह समझाया जाए। पासवाना दी ये जिम्मेवारी है कि जो जो विश्वासी ताड़े कोल आ रहे हैं ताड़े नाल रह रहे हैं उन्हां दी कलीसिया विच एक एक दा स्थान की है उस जिम्मेवारी नू अच्छी तरह समझदे हुए उन्हां नू उन्हां दी जगह ते फिट करना है। हाँ, इसलिए एफएससी 4 में आएगा, अफसियां दी पत्री 4 दे विच आइए, उसका 14 से पढ़िएगा, उसकी 14 आयत तो पढ़िए, उसका 13 से पढ़िएगा, उसकी 13 आयत तो पढ़िए। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से हर एक जोड़ की सहायता से सारी देही हर एक जोड़ दी मदद नाल एक साथ मिलकर एक संग मिलके और एक साथ घटकर एक साथ जुड़ के उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा हर एक अंग का ठीक कार्य करने के द्वारा हर एक अंग दे ठीक ठीक काम करने दे द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वे प्रेम में उन्नति करती जाए। हाँ देखिए इधर में लिखा है एक एक आदमी का एक एक काम अंग के देकर उनको ठीक तरह से शरीर में फिट करना है। और इधर लिखा कि एक एक व्यक्ति दा जो एक एक व्यक्ति नु जांचते हुए उसकी हालत नु वेखदे हुए एक एक नु ठीक उसकी जगह ते उसके शरीर विच शरीर दे अंगां दी तरह कलीसिया में फिट करना है। 16 आयत दोबारा पढ़िएगा, 16 आयत दोबारा पढ़िए। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वे प्रेम में उन्नति करती जाए। तो इसलिए कलीसिया का एल्डर्स और पास्टर्स का जिम्मेवारी है हर एक विश्वासी को अपना जगह में फिट करे। और इसलिए कलीसिया दे हर एक बुजुर्ग दी अते कलीसिया दे पास पाउण दी जिम्मेवारी है कि एक एक नु उसकी जगह ते फिट करिए। आप लोग सेवक लोगों को मालूम है मैं आप लोगों के ऊपर कैसा इन बातों के लिए व्यवहार करता हूं। और तानु सेवक लोगों को पता है मैं इन गल्लां दे बारे ताडे नाल किस तरह विहार या सलूक करदा हां। टीम के लोगों को भी कैसा करता हूं और टीम दे लोकां दे नाल भी किस तरह करदा हां। जो सीनियर कितने साल कुछ सेवा किया उनके लिए कैसा करता हूं, जो नया आया उनके लिए क्या करता हूं। और जो सीनियर है जिन्हें कुछ देर सेवा की ओदे नाल किस तरह करदा हां, जो नवा आया ओदे नाल किस तरह करदा हां। मैं सीनियर टीम मेंबर्स को बता इतने साल आप रहकर सीख लिया
कौन सा जगह के लिए आप फिट है। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ। अभी मैं उनको बोलता हूं मुझे ऐसा लग रहा है ये सेवा आपको प्रभु दिया है। और मैं फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैं उनको फिर भी बोलता हूं प्रार्थना करके देखो ये सही है या नहीं। और फिर भी मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ प्रार्थना करके देखो कि ये सही है या नहीं। उनको कभी 3 दिन का टाइम देते हैं, कभी 1 हफ्ता का टाइम देते हैं, किसी को 1 महीने का टाइम देता है। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कदे 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, कदे 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ भी समा देना ताकि उनको शक ना रहे, ताकि ਉਹਨੂੰ शक ना रहे। लेकिन नया लोगों को मैं कभी इधर कभी उधर कभी उधर रहकर देखता हूं एक काम फिट होगा। और पर नवे लोगों ਨੂੰ मैं कदे इधर कदे उधर जड़ा है वो रख के भेज के वेखदा एक किथे फिट होएगा, जुड़ेगा। इसी मुताबिक सेवक लोगों को इसी मुताबिक करता हूं। और इसी तरह सेवक लोगों को भी इंज ही करता है। कभी आपको एक जिम्मेवारी देते, कभी दूसरा जिम्मेवारी देते, फिर मैं पीछे से देखता हूं किधर में ये प्रभु का सेवक कहां के लिए प्रभु ने इनको बुलाया है। और कदे किसी ਨੂੰ एक जिम्मेवारी देना, फिर दूसरी जिम्मेवारी देना, जिम्मेवारी दे के मैं पिछो वेखदा इस प्रभु दे दास ਨੂੰ प्रभु ने किधर दी सेवकाई किधर इस्तेमाल करने वास्ते बुलाया है। कभी आप लोग मुझे ना पहचानने के कारण कभी आप लोगों को गुस्सा भी आता है। और कई बार तुसी मैनू ना पहचानने के कारण तानू कई बार मेरे ते गुस्सा भी आ जाता है। आपने ये काम दे दिया, फिर अभी ये दे दिया, अब ये दे दिया, अभी क्या कर रहा है। और तुसी आ काम दे देता, हुण आ दे देता, फिर ओ दे देता, हुण की करिए। अपना मर्जी चलाता है, अपनी मर्जी चलाता है। मेरा मर्जी नहीं चलाता, आप किधर फिट हो रहा है करके देख रहा हूं। और मैं अपनी मर्जी नहीं चला रहा, मैं ये देख रहा कि तुसी किधर फिट हो रहे हो। हाँ, जब आप मुझे मालूम हो गया इस जगह में ये प्रभु का दास दौड़ सकता है, फिर मैं आपको तंग नहीं करता। और जब मैनू पता लग जाता है प्रभु का दास इस जगह ते दौड़ सकता, फिर मैं तानू तंग नहीं करता, क्योंकि आपके बारे में मुझे हिसाब देना है, क्योंकि ताड़े बारे में लेखा देना है। सिर्फ वचन सिखाकर जाने से काफी नहीं। प्रभु पूछेगा ये दास को मैंने तुम्हारे हाथ में दिया, तूने उनको क्या किया। और सिर्फ वचन सिखाना ही काफी नहीं, प्रभु मैनू पूछेगा ए दास मैं तेरे हाथ में सौंपया सी और तू इसनू क्यों नहीं ये सिखाया, समझाया या सिद्ध नहीं किया। कैसा तूने क्यों चलाया और किस तरह तू इनू चलाया है। इसलिए इब्रानी 13:17 में लिखा अपने अगुओं के अधीन रहो। इसलिए इब्रानी 13:17 लिखा अपने आगुआं दे अधीन रहो, ताकि आपको सही तरीके से सेट करें, ताकि वो तानू सही ढंग दे नाल फिट कर सकन। समझ में आया? समझ में आया। ये एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा काम है और बहुत धीरज के साथ करने वाला काम है, बड़े ही सबर दे नाल करने वाला काम है। मैंने टीम के लोगों को देखा है, मैं टीम दे लोगों ने देखा है, सेवकों को भी देखा है, सेवकों ने देखा है। कुछ लोगों को कुछ सेवा पसंद आता है और कुछ लोगों को कुछ सेवा जेड़ी पसंद आ जाती है, वो करने के लिए लगे रहता है, उसे नु करने विच लगे रहते हैं। लेकिन मैं उनको उसी सेवा में छोड़ के देखता हूं तो मुझे आत्मा में तसल्ली नहीं होता। और पर उस सेवा विच ही मैं उन्हें ला के वेना, पर मेनू आत्मा विच तसल्ली नहीं हुंदी। इसलिए मैं उनको बताता हूं, इसलिए मैं उन्होंने कहना प्रभु की सेवा लेना नहीं, प्रभु दी सेवा लेनी नहीं, प्रभु आपको सेवा देना है। प्रभु ने तानू सेवा देनी है। समझ में आया? समझ में आया। कोई प्रभु की सेवा लेना नहीं, किसी ने भी प्रभु की सेवा लेनी नहीं, प्रभु आपको सेवा सौंपना है। प्रभु ने तानू सेवा सौंपनी है। इधर उधर आपको लगाकर प्रभु देखते हैं, फिर बाद में आपको प्रभु सेवा सौंपता है। इधर उधर प्रभु तानू ला के वेखदा, फिर बाद विच प्रभु तानू सेवा सौंपदा है। गड़बड़ी कहाँ होता है? गड़बड़ कदों हुंदी है? आपको कुछ सेवा अच्छा लगता है, तानू कुछ सेवा चंगी वधिया लगदी है, उधर में जब समस्या आएगा तो उसको संभालने के लिए कृपा आपके पास नहीं है। उधर जदों कोई समस्या आ जाती है उन्हें संभालने वास्ते, सामना करने वास्ते कृपा ताड़े कोल हुंदी नहीं। कृपा प्रभु के पास है, कृपा प्रभु दे कोल है। अगर प्रभु ने दिया हुआ सेवा आप करेगा तो कृपा का कमी, फसल का कमी कभी नहीं होगा। तो जेकर प्रभु ने सौंपी हुई सेवा तुसी करोगे तो फिर कृपा या फजल दी भी कोई घाट नहीं रहेगी, कभी नहीं होगा, कदे भी नहीं होगी। लेकिन आप अपना मर्जी से सेवा ले लिया, पर तुसी अपनी मन मर्जी दे नाल सेवा ले लई, थोड़ी देर जाने के बाद थक जाओगे, थोड़ी देर जान तो बाद थक जाओगे। इसलिए याद रखना, एक की कोई भी सेवा लेना नहीं,
प्रभु से सेवा पाना है। और इसलिए सब ने याद रखना, किसी ने सेवा लेनी नहीं, सगों के प्रभु तो सेवा पाउनी है। आपको कौन सा सेवा पसंद आता है वो करने का नहीं है। तानू केड़ी सेवा जेड़ी पसंद आउंदी ओ करन वास्ते नहीं। आपको समझने के लिए मैं बताता हूँ। तानू समझन वास्ते मैं दसता हाँ। मैं मकान बना रहा था। मैं मकान बना रहा था। मैं 20 लोगों को बुला लिया मकान का मजदूरी के लिए। और मैं 20 जनियां नू बुला लिया मकान दी मजदूरी करन बनाउन विच मजदूरी करन विच। तो आप आकर अपना मर्जी से कर रहा है। और तुसी तो आके अपनी मर्जी दे नाल कर रहे हो। कुछ खुदाई कर रहा है, कुछ जड़े ओ नीया पुट्टी जा रहे हैं, कुछ पानी दे रहा है, कोई पानी पाई जा रहे हैं, कुछ ईंट उठा रहा है, कोई इट्टा चुक रहे हैं। अपना मर्जी से कर रहा है, अपनी मर्जी दे नाल कर रहे हैं। तो मैं आकर देख रहे तो आपको घबराहट आ रहा है। और मैं आके जब वेख्या तानू घबराहट हो रही है। मैं तो ईंट उठा रहा है, मैं तो इट्टा चुक रहा हाँ। उनको पसंद आएगा या नहीं? उन्हें पसंद आएगा या नहीं? मैं पानी दे रहा है, मैं पानी पा रहा हाँ। उनको पसंद आएगा या उन्हें नहीं? पसंद आएगा या नहीं? मैं खुदाई कर रहा हूँ, मैं पटाई कर रहा हाँ। उनको पसंद आएगा या उन्हें नहीं? पसंद आएगा या नहीं? एक आपके अंदर एक परेशानी सा रहेगा और ताडे अंदर एक परेशानी बनी रहेगी। मैं आपको तंदुरुस्ती लेकर देकर आपको खुदाई के लिए बुलाया, और मैं ताड़ी तंदुरुस्ती वेख के तानू मैं पटाई करने वास्ते बुलाया। मैं उनको बोलूंगा इधर से लेकर उधर तक पिटाई करो, और मैं कहूंगा इधरों लेके उधर तक पटाई कर दे। तब मैं आपके पास आते वक्त आपको घबराहट नहीं होगा। और तब फिर मैं ताड़े को आउंदे वक्त तानू जरा भी घबराहट नहीं होगी। बल्कि पिटाई आपको खुदाई करने के लिए बुलाया, आप पानी दे रहा है। और जेकर तानू पटाई करने दा काम दिता पर तुसी पानी दिती जा रहे हो, तब मैं आपके पास आकर खड़ा होगा तो आपके अंदर एक हलचल होगा। और तद मैं ताड़े कोल आके खड़ा होंदे वक्त ताड़े अंदर हलचल पैदा हो मैं जाएगी। पानी देना है या खुदाई करना है, मैं पानी देना है या पटाई करनी है, ये परेशानी होता है, ये परेशानी हुंदी है। तो आपको परमेश्वर ने दिया हुआ काम आप करते रहेगा तो कोई घबराहट परेशानी नहीं रहेगा। तो इस तरह जेड़ा परमेश्वर ने तानू काम दिता है उसे काम नू करदे रहोगे, फिर कोई तानू घबराहट नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर से सेवा पाकर सेवा करना है। और इसलिए आत्मा दी अगुवाई दे नाल परमेश्वर तो सेवा पाउंदे हुए सेवा करनी है। वो एक एक सेवा के लिए आपको तैयार करने में टाइम लगता है, और उस एक एक सेवकाई दे लई तानू तैयार करने दे लई समा लगदा है। मूसा को तैयार करने के लिए 40 साल लगे, और मूसा नू तैयार करने वास्ते 40 साल लग गए। ये 40 साल मिस्र में इस्राएलियों का कठिनाई कितना हुआ है। और इन 40 सालों में इस्राएली लोगों ने मिस्र में कितनी औखियाई हुई, ये कितना कष्ट उठा रहा है, कितना दुख उठा रहे हैं, कितना गुलामी में पड़ा है, कितनी गुलामी में पे हैं। फिर भी परमेश्वर आधा कच्चा मूसा को नहीं छोड़ा। फिर भी परमेश्वर ने आधा कच्चा मूसा नु नहीं छड़िया। 40 साल तैयार किया, 40 साल उसनु तैयार कीता, फिर बोला जाओ, फिर आख्या जा। इसी मुताबिक हिंदुस्तान में आत्माएं नाश होते जा रहा है। इस तरह हिंदुस्तान में आत्मावां नाश हो रही हैं। मैं एक मिसाल बताता हूं, मैं एक उदाहरण दसता हूं। आप सबको बहुत अच्छी तरह से पास्टर मनीर के बारे में मालूम है, और तानू सारन चंगी तरह पास्टर मनीर दे बारे पता है। मैं उनका गलती बताने के लिए नहीं बोल मैं रहा उसकी हूं, गलती दसन वास्ते नहीं। मुझे मालूम हुआ प्रभु का दास मनीर को प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया। और मैंने पता लगा कि प्रभु दे दास पास्टर मनीर नु प्रभु ने सेवा वास्ते बुलाया। जब मुझे मालूम हुआ मैंने उनको उधमपुर में आकर उधमपुर में उनको बुलाया, भाई साहब आओ मेरे साथ थोड़ी देर उधमपुर में रहो। और मैं उसनु उधमपुर मतलब अपने को बुलाया कि भाई साहब उधमपुर में आओ तो मेरे नाल थोड़ी देर रहो। मुझे ऐसा लगे अच्छा जोशीला आदमी है, प्रभु का सेवा करने के लिए उनको मन है, इसी बात को समझकर मैंने उनको खुद बुलाया। और मैं आख्या अच्छा व्यक्ति है, जोश भी है, तो प्रभु की सेवा करने के लिए अच्छा मन है, उसनु मैं खुद उधर बुलाया। और उसके बाद मेरे साथ साथ उनको इटारसी में भी लेके गए, और मैं उसनु अपने नाल नाल इटारसी विच भी ले गया। फिर भी मैंने उनको बोला भाई मनीर इधर बैठकर गड़ी में बैठकर वचन सीखो। और फिर मैं आख्या भाई मनीर इधर गड़ी विच रह के वचन सीखो। तो इसके बीच में बोला मुझे घर में थोड़ा जाने, तो मैंने शनिवार इतवार को घर में जाने के लिए मौका दिया। और उस दे विच उन्हें आख्या कि मैं घर जाना है, तो शनिवार एतवार मैनू घरे जाने का भी मौका दिता। हाँ, तो फिर उसके बाद सोमवार को आकर बोलते मैं इधर वचन सीखते समय में उधर मेरा आत्माएं नाश हो रहा है। तो सोमवार वापस आके कहंदा मैं तो इधर वचन सीखने वास्ते टाइम खर्च कर रहा हूं, उधर आत्मावां नाश हो रही हैं। पास्टर जी मेरा
मन में तसल्ली नहीं हो रहा है। पास्टर जी मेरे मन विच जिहड़ा वो तसल्ली नहीं हो रही। मैंने बोला भाई तुम पहले वचन अच्छी तरह सीखो। मैं आखा भाई साहब पहला तुसी चंगी तरह वचन सीख मैं लो। अकेला उनको वचन सिखा रहा था। मैं इकल्ला ही उसनु वचन सिखा मैंने रहा सोचा जोशीला आदमी को मैं अकेला टाइम कितना भी खर्च करेगा तो फायदा होगा। और मैं आखिया जोशीले व्यक्ति नु मैं कितना भी टाइम खर्च करके वचन सिखावांगा अच्छा होएगा। फिर भी उनका मन ठीक नहीं रहा। पर फिर भी उसका मन ठीक नहीं रहा। 2-3 दिन मैंने उनको बताया भाई तुम वचन सीख करके तैयार होना जरूरी है। और 2-3 दिन मैं उसनु टाइम काट के सिखाया कि भाई साहब तेनु वचन सीख के तैयार होना जरूरी है। फिर उन्होंने आकर बोला मुझे मेरा आत्मा मान नहीं रहा है, मैं इधर बैठकर वचन सीख रहा हूं, पंजाब में आत्मा